शिक्षक दिवस है और आज सभी बच्चे अपने शिक्षकों को उपहार देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मगर बुलबुली, आज तक का सबसे अच्छा उपहार अपने गुरु को किसने दिया है, ये तो बता जरा। था एक बिरला शिष्य, उसका नाम था एकलव्य। कौन था वो? द्वापर युग में जब गुरु द्रोणाचार्य सारे कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे तो एक दिन। अवश्य गुरुदेव। अच्छा देखो, उस पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी बैठा दिया गया है, वो देखो। जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है गुरुदेव। उत्तम दुर्योधन, बस उसकी आंख में जो चमकीला पत्थर जड़ा हुआ है उसी लक्ष्य को भेजना है। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन। जी गुरुदेव, आज्ञा दे। तुम वीर हो, मुझे तुम्हारी वीरता पर बहुत भरोसा है, अपना धनुष संभालो। अच्छा दुर्योधन, बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव, मैं पेड़, पत्ते और चिड़िया को देख रहा हूँ। अच्छा बस करो, तुम आराम करो दुर्योधन। देव। आज्ञा गुरुदेव। तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव क्षमा करें, मगर आसपास कहीं बेसन के लड्डू बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, तो मुझे तो बेसन के लड्डू दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। वापस जाओ भीम। जो आज्ञा। नकुल। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे पेड़ों पर फल, गिलहरी आदि दिख रहे हैं। तुम भी वापस जाओ, आराम करो। सहदेव। गुरुदेव, मुझे पक्षी दिख रहा है गुरुदेव, और उसके आसपास फल दिख रहे हैं। ठीक है, वापस जाओ। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। तुम अच्छी तरह देखकर और निशाना साध कर बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। गुरुदेव, सभी कुछ देख रहा हूँ, आपको, पेड़ को, पत्तों तथा चिड़िया को भी। ठीक है, वापस जाओ। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे लगता है मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई। आप निराश ना हो गुरुदेव। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है अर्जुन। देखो, चिड़िया को संभाल कर देखना। उठाओ धनुष। क्या दिख रहा है अर्जुन? चिड़िया। और गौर से देखो, अब क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख का पत्थर गुरुदेव। उस चमकीले पत्थर को भेज दो अर्जुन। गुरुदेव, बाण बिल्कुल आंख के चमकीले पत्थर में ही लगा है। उत्तम अर्जुन, तुम्हारी इस सफलता के लिए मैं वचन देता हूँ कि तुम पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे और मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी। आपकी कृपा है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमने मुझे गुरुदेव पुकारा? कौन हो तुम? मैं एक भील राजकुमार एकलव्य हूँ। क्या काम है तुम्हें? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरा शिष्य? कैसी बात करता है लड़के। मेरे लिए मना ना करें गुरुदेव, मैं केवल इसीलिए आया हूँ, आपसे धनुष बाण की विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पहले ही इतने शिष्य हैं, अब और किसी कैसे सिखाऊंगा? गुरुवर, मैं बहुत दूर से चलकर केवल इसीलिए आया हूँ, मैं वर्षों से आपके पास आने के लिए व्याकुल था, आज आ सका हूँ। अब मुझे निराश न करें, आपके चरणों में बैठकर कुछ सीख लूँगा। ये भी हमारे साथ शिक्षा पाएगा। इसमें क्या हुआ राजकुमार, विद्या सब सीख सकते हैं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकता। शांत दुर्योधन, अभी मैंने उसे सिखाना स्वीकार कहाँ किया? ऐसा ना कहें गुरुदेव। हमारे गुरुजी को तो गुरुदेव क्यों पुकारते हो? गुरुओं को बांटा नहीं जा सकता राजकुमार, जो महान है वो सबके लिए एक सा है। नहीं, वो राजकुमारों के गुरु हैं और किसी के नहीं, समझे? जा यहाँ से। गुरुदेव, ये क्या करते हो दुर्योधन? मुझे गुरुदेव की मन की बात जान लेने दीजिए, बताइए गुरुदेव।
तुम यह विद्या किसी और गुरु से भी तो सीख सकते हो। ऐसा ना है आचार्य, आपके पास आने के लिए मैं बहुत भटका हूँ, मुझे सिखाइए। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकते गुरुदेव? वीर एकलव्य, मैं एक राजा का नौकर भी हूँ और मुझे सिर्फ राजकुमारों को सिखाने का आदेश है। अब तुम मेरी वेदना समझ गए होगे। जी गुरुवर, पर मेरे गुरु आप ही रहेंगे, आप मेरे मन में बसे हैं, मैं और किसी से नहीं सीख सकता। बहुत अच्छे, गुरुदेव सिखाएंगे नहीं फिर भी इसके गुरु ही रहेंगे। वाह वाह, पागल हो गया है। मैं सीखूंगा गुरुदेव, अवश्य सीखूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। नादानी की बात नहीं करते। आओ चलें।